हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। आइए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। कैलकुलेट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। गिवन क्या क्या है हमें दे रखा है एनडीपी एट मार्केट प्राइस which is equal to 80,000। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो है -200। डेप्रीशिएशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है 4,950। सब्सिडीज वो कितनी है 1,770 एंड इनडायरेक्ट टैक्स वो कितना है 10,600। हमें कैलकुलेट क्या करना है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। देखिए हमें क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस पे दे रखा है, हमें कैलकुलेट इस पे करना है, फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम मार्केट वाले को फैक्टर में चेंज करते हैं। अब मार्केट को फैक्टर में चेंज करने का क्या तरीका है, आइए यहाँ से करते हैं। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स किससे मिलकर बना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब हमें मार्केट प्राइस किसका दे रखा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनआईटी की वैल्यू हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स और एनआईटी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। एनआईटी इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आईटी कितना है 10,600 माइनस 1,770, तो ये 3 ठीक है 5 8 यहाँ बचेगा 9 में से गया 8, 8,830 आ गया, ठीक है। हम्म 8,830 और ये हमें कितना दे रखा है, ये 80,000 दे रखा है। और ये इधर ले आएंगे तो -8,830, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अभी से करते हैं सॉल्व। 80,000 माइनस 8,830 तो 0 बचेगा 7 यहाँ जगह 1 जगह 1, ये बच गया 71,170। तो हमारी जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आया है वो कितना आया है 71,170। हमें निकालना क्या है, अब पहले मैंने क्या करता, मार्केट प्राइस को फैक्टर में बदल दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस डी को एन में बदलूंगा। डी को एन में बदलने का क्या तरीका है, डोमेस्टिक में जब हम NFIA की वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो वो किसमें चेंज हो जाती है, नेशनल में चेंज हो जाती है। तो डोमेस्टिक, हमारा डोमेस्टिक निकला है NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA। NFIA कितना है, NFIA है माइनस का 200 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। और ये NDP एट फैक्टर कॉस्ट कितना है हमारे पास 71,170 प्लस माइनस का -200 इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं माइनस। नॉट नो 70,970
तो हमारी जो NNP एट फैक्टर कॉस्ट आया है वो कितना आ गया 70,970। अब उसके बाद क्या चेंज करना है हमें, अब हमें चेंज करना है नेट को ग्रॉस में, नेट को ग्रॉस में। तो इसका क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो हमारे पास नेट की वैल्यू आ जाती थी, क्या आती थी, नेट की। पर हमें करना क्या है, हमें नेट में से ग्रॉस पे जाना है। तो नेट में से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे, हम इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। और नेट हमारा कितना निकला है, नेट हमारा निकला है, तो ये आ गया हमारा GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट कितना है 70,970 प्लस डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4,950, 4,950। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं 70,970 प्लस 4,950 इज इक्वल 0 2 18 19 1 5, कितना आ गया 75,920। तो हमारी जो GNP एट फैक्टर कॉस्ट आया है वो आया है 75,920। देखिए करिए और बताइए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए। सबसे पहले तो देखना है कि हमें दे क्या क्या रखा है। हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दे रखा है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब हम सबसे पहले पहला स्टेप क्या करेंगे कि मार्केट प्राइस को फैक्टर में चेंज करेंगे। उसके बाद जो हमारे डोमेस्टिक है उसे नेशनल में चेंज करेंगे, फिर नेट को ग्रॉस में चेंज करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप करना है, ऐसे नहीं, क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। Calculate the domestic income. गिवन क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस
इज इक्वल टू 58,350। नेट सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे पास 2,590। उसके बाद आता है सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ कितनी है? वो है हमारे पास 1,540। देन वी हैव डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की वैल्यू कितनी है? 1,625। उसके बाद है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड विच इज़ इक्वल टू माइनस का 240। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? देखिए हमें यहाँ पे पूछा है डोमेस्टिक इनकम। क्या पूछा है? डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम का सिंपल सा क्या मतलब है कि हमें जीडीपी निकालनी है, ठीक है। पर यहाँ पे हमसे ये नहीं बताया कि हमें मार्केट प्राइस पे निकालनी है या हमें फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे को जिस उसमें दे रखी है उसी को उसमें अप्लाई कर देंगे। तो जीडीपी एट हम मार्केट प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस तो दे ही रखा है। अब यहाँ पे मार्केट से मार्केट तो चेंज होना नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस नेशनल को डी में चेंज करना है। तो नेशनल को डी में चेंज करने का क्या तरीका है? डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू कितना? क्या? नेशनल। डोमेस्टिक क्या दे रखा है हमें? हमारे पास नेशनल की वैल्यू है। तो इसमें से जो हम नेशनल माइनस NFIA की वैल्यू को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक आ जाएगा। अब नेशनल हमें नेशनल कौन सा रखा है? GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस NFIA इज इक्वल टू क्या निकलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NFIA की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये कितना दे रखा है? GNP एट मार्केट प्राइस कितना है? 58,350 माइनस का ये कितनी है? ये हमारे पास माइनस 240 है। तो GDP एट मार्केट प्राइस। तो अब इसे करते हैं, ये हिलर 58,350 माइनस माइनस का प्लस 240। तो ये कितना आ गया? GDP एट मार्केट प्राइस। तो 58,350 240। तो GDP एट मार्केट प्राइस कितना आ गया? 58,590। ठीक है। और अगर हमें बाई चांस ये देखिए, तो मार्केट प्राइस पे निकाला हमने, डोमेस्टिक इनकम को हमने क्या करा? मार्केट प्राइस पे निकाला। अगर मैं इस डोमेस्टिक इनकम को फैक्टर कॉस्ट में निकालना चाहता, इस डोमेस्टिक इनकम को फैक्टर कॉस्ट में निकालना चाहता तो क्या करता? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हमें मार्केट प्राइस दे रखा है कितना? 58,590। फैक्टर कॉस्ट मतलब GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT क्या निकलेगा हमारा? NIT की वैल्यू क्या निकलेगी? IT माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू NIT, ठीक है। तो IT कितना दे रखा है? 2,590 माइनस 1,540, ठीक है। तो ये 0.501। तो क्या आ गया? NIT की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? NIT की वैल्यू आ गई 1,050 रुपीज़। 1,050 रुपीज़ आ गई। तो अब इसमें से हम यहाँ 1,050 रुपीज़
तो 58,590 माइनस 1,050 रुपीज़ को जब हम माइनस कर दें तो हमारे पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो 58,590 माइनस 1,050 इज हाउ मच? 57,000 GDP at factor cost is equal to 57,540। तो हमारे पास GDP at फैक्टर कॉस्ट भी आ गई, GDP at मार्केट प्राइस भी आ गई। देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए। बताइए। चले आगे चले, ठीक आगे। कैलकुलेट नेशनल इनकम और NNP एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। हमें गिवन क्या क्या है, देखिए हमें गिवन है GDP एट मार्केट प्राइस which is how much? 4,800. Then we have indirect taxes which is rupees 300. Then net factor income from abroad is how much? 80. उसके बाद consumption of फिक्स्ड एसेट्स या जिसे हम क्या कहते हैं डेप्रीसिएशन, विच इज इक्वल टू हाउ मच? विच इज इक्वल टू 200। उसके बाद क्या आता है सब्सिडीज, विच इज इक्वल टू 60। देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, पर दे क्या रखा है GDP एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, मार्केट को फैक्टर में चेंज करना है। तो मार्केट इज इक्वल टू फैक्टर प्लस NIT। हमें मार्केट की वैल्यू किसकी दे रखी है, GDP एट मार्केट दे रखा है ना, तो GDP एट मार्केट इज इक्वल टू GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। ठीक है, तो GDP एट मार्केट कितना दे रखा है हमें 4,800 इज इक्वल टू GDP एट फैक्टर कॉस्ट, वो कितना है वो हमें निकालना है। तो NIT की वैल्यू क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो 300 में से जो हम 60 माइनस कर देंगे, देखिए NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, और इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना दे रखा है 300 और सब्सिडी कितनी है 60। तो NIT की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, NIT इज इक्वल टू 240। अब NIT यहाँ रखते हैं, अब इसे इधर ले लेते हैं। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू 4,800 माइनस 240। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू
0 6 7 बचेगा 7, तो 4700 नहीं 6 7 5 बचेगा 4560। तो हमारे पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितनी आ गई 4560। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ये जो डी है डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने का क्या तरीका है, डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। तो डोमेस्टिक हमारे पास कौन सी है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA इज इक्वल टू GNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने कितनी निकाली 4560 प्लस NFIA की वैल्यू कितनी है हमारे पास, NFIA की वैल्यू हमें दे रखी है 80, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा GNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास। तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू 4640। ठीक है, पहले मार्केट को हमने फैक्टर में बदला, फिर डोमेस्टिक को हमने नेशनल में बदला। अब हमारा जो लास्ट काम है ग्रॉस को किस में बदलना, नेट में बदलना, ग्रॉस को नेट में बदलना। तो ग्रॉस को नेट में कैसे बदलते हैं बताइए, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। तो हमें ग्रॉस क्या दे रखा है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट, और यही हमें निकालना है। GNP एट फैक्टर कॉस्ट कितना निकाला हमने 4640 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है 200 इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये कितना आएगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज हाउ मच 4440। कितना आ गया 4440। देखिए समझे, कोई दिक्कत है तो बताइए। चला गया कैलकुलेट GDP एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे GDP कैलकुलेट करके बताइए हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है नेशनल इनकम, which is equal to 6700। कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स मतलब डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें दे रखी है, डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 180। देन वी हैव फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू हाउ मच 150।
फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज हाउ मच, 150। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं which is equal to 130 and we have subsidies which is equal to 70। देखिए करिए आगे, फिर बताता हूँ मैं कैसे करेंगे इसे। हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। यहाँ पे जो ये नेशनल इनकम लिखा हुआ है ना, इसका सिंपल सा मतलब है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए निकालिए। देखिए वही अप्रोच फॉलो कीजिए। देखिए पीछे से चलिए। फैक्टर हमें क्या निकालना है, हमें मार्केट प्राइस पे निकालना है। दे क्या रखा है हमें, फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमारे को क्या दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस is equal to factor cost plus net indirect taxes। हमें NNP एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा, तो हमारा क्या निकलेगा, NNP एट मार्केट प्राइस और NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NNP एट फैक्टर कॉस्ट कितना है, 6700 प्लस NIT की वैल्यू कैसे निकलेगी, NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज। और IT हमें कितना दे रखा है, IT कहाँ गया, नेट नहीं इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 130 माइनस सब्सिडी कितनी है 70, तो कितना हो गया ये 60। तो NIT इज इक्वल टू हाउ मच 60। ठीक है, तो ये आ गया 6760। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच 6760। अब दूसरा क्या करना है, हमें N को किस में चेंज करना है, D में चेंज करना है। तो डोमेस्टिक में जब हम NFIA की वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमारे पास नेशनल आ जाता है। हमें दे क्या रखा है, NNP एट मार्केट प्राइस, NNP एट मार्केट प्राइस। जब इसमें NFIA होगा तो क्या निकलेगा, ग्रॉस निकल जाएगा, नहीं डोमेस्टिक निकल जाएगा, तो NDP एट मार्केट प्राइस निकलेगा। हमें ये दे रखा है, ये निकालना है, तो इसे रिजल्ट लिया लेते हैं। तो NDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस माइनस NFIA। अब NFIA की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, हमें दे रखी है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो NFIA की वैल्यू कैसे निकालते हैं, NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 100 और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 150 है। तो हमारे पास
NFIA की जो वैल्यू आई है -50 आ गई। तो NFIA कितना आ गया -50। तो NNP एट मार्केट प्राइस कितना निकाला था हमने 6760 माइनस का NFIA माइनस का 50। तो माइनस माइनस प्लस 6760 प्लस 50 हाउ मच 6850। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज हाउ मच 6810। पर हमें चाहिए क्या, हमें तो जीडीपी चाहिए। अब हम क्या काम करेंगे, अपना जो ये एन है इसे हम जी में चेंज करेंगे। तो अब एन को जी में कैसे चेंज करेंगे बताइए। जब जी में से हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है नेट। ठीक है, अब हमारे पास नेट में क्या दे रखा है एनडीपी एट मार्केट प्राइस और माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा जीडीपी एट हमारा मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है हमें, तो ये डेप्रिसिएशन को लिया लेते हैं। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन। एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस कितना निकाला था हमने 6810 प्लस डेप्रिसिएशन हाउ मच 180। तो कितना आ गया 6990। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज हाउ मच 6990। देखिए बस आपको एक चीज इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जब भी आपके पास पेपर में नेशनल इनकम लिखी हुई आए, ऐसा हो सकता है कि आपको सीधा बोल दिया जाए कि नेशनल इनकम हमें इतनी दे रखी है। तो नेशनल इनकम को आपको क्या अज्यूम करना है, वो बात कर रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट एफसी की वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखे क्वेश्चन लिखे कैलकुलेट क्या, पहला तो हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है, दूसरी हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें दे क्या रखा है, गिवन हमारे पास क्या क्या है, हमें दे रखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू
70,150 indirect taxes is how much? 5,200. Then we have factor income from abroad is how much? 150. And factor income to abroad is how much? 180. उसके बाद हमें दे रखा है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को भी हम डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाउ मच? विच इज इक्वल टू 150। अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें इसमें एक तो डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करना है और दूसरा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। अब नेशनल इनकम तो मैंने आपको बता दी थी कि नेशनल इनकम हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सिमिलरली जो हमारा डोमेस्टिक इनकम है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब पहले वाले में हमें क्या निकालना है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और ये नेशनल इनकम का सिंपल सा मतलब है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए करिए, कोई दिक्कत है तो फिर मैं बताता हूँ, करिए। डोमेस्टिक इनकम का सिंपल सा मतलब है कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। नेशनल इनकम का सिंपल सा मतलब है कि हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है। आइए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक इनकम को निकालते हैं। डोमेस्टिक इनकम जो कि है क्या, जिसका मतलब क्या है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले मार्केट प्राइस को किस में चेंज करना है? फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मार्केट प्राइस हमें किसका दे रखा है? हमें दे रखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट भी किसकी आएगी? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज हाउ मच? 70,150 इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनआईटी कहाँ है? अब यहाँ पे एनआईटी इज इक्वल टू हाउ मच? इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दे रखा है हमें? इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू दे रखी है 5,200, पर यहाँ पे हमें सब्सिडी कुछ नहीं दे रखी। सब्सिडी कुछ नहीं है तो मतलब सब्सिडी की वैल्यू को हम 0 रखेंगे। तो हमारे पास जो एनआईटी की वैल्यू हो गई है वो हो गई है 5,200। तो एनआईटी इज इक्वल टू 5,200। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज हाउ मच? 70,150 माइनस 5,200। तो 0 5 8 9 या 9
तो ये आ गया हमारे पास 70 या 954 आ गया ना, 64,000। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज हाउ मच? 64,950। देखिए सही है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्या काम है हमारा? अब ये डी तो डी में है ही, इसमें हमें चेंज नहीं करना है। अब हमें जो नेक्स्ट है, ग्रॉस को किस में चेंज करना है? एन में चेंज करना है। तो ग्रॉस को एन में चेंज करने का क्या तरीका है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज हाउ मच? इज इक्वल टू नेट। अब ग्रॉस हमें किसका दे रखा है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन is how much? is equal to NDP at factor cost. तो GDP at factor cost is 64,950 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या है? जो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट वो कितना है? 150। तो इज इक्वल टू NDP at factor cost। तो NDP at factor cost इज इक्वल टू 64,800। तो NDP at factor cost is how much? 64,800। तो हमारे पास जो डोमेस्टिक इनकम आई है, या हम इसे कहते हैं NDP, डोमेस्टिक इनकम, वो कितनी है? 64,800। अब हमारा जो नेक्स्ट काम क्या है? नेशनल इनकम निकालना, NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना। हमारे पास NDP एट फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी आ गया है। अब इससे आसानी से हमारे पास NNP भी निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है? डोमेस्टिक को किस में चेंज करना है? नेशनल में चेंज करना है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज कैसे करेंगे? जब इसमें डोमेस्टिक में NFIA की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास नेशनल की वैल्यू आ जाएगी। तो अब डोमेस्टिक हमारे पास क्या है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट कितना निकाला हमने? 64,800 प्लस NFIA की वैल्यू क्या है? NFIA क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो कितना आएगा ये? -30। तो -30 इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो 64,800 माइनस 30 इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो NNP at factor cost is equal to how much? 64,770। और ये हमारी क्या हो गई? यही हमारी नेशनल इनकम हो गई। तो नेशनल इनकम भी हमने निकाल ली और डोमेस्टिक इनकम भी हमने निकाल ली। देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बताइए। हमारे को दे क्या रखा था, निकालना क्या था? हमारे पास डोमेस्टिक इनकम दे रखी थी, ठीक है, वो थी 70,150। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 5,200, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 800, नहीं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150, हाँ ठीक है। एंड देन वी हैव फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 180। डेप्रिसिएशन की वैल्यू है हमारे पास हाउ मच? 150, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना था? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट
फैक्टर कॉस्ट मतलब हमें जो सिंपली हमें बोला गया था कि आप हमें डोमेस्टिक इनकम निकाल के बताइए। तो जब भी आपको डोमेस्टिक इनकम दे रखी होगी पेपर में तो आपको सिंपल उसका मतलब समझना है, हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मांगा है। क्या बोला मैंने आपको? जब भी डोमेस्टिक इनकम का पूछी जाएगी तो उसका सिंपल सा मतलब है कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और जब भी नेशनल इनकम की बात होगी तो उसका मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।